गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपको एक एक्सरसाइज कराई थी जो हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत थी, जिसमें वचन बदलने थे। यहाँ पर आज हम उन्हीं वाक्यों को फिर से दोहराएंगे और जो शब्द वचन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग भी अपनी कॉपी में चेक कर लेंगे कि सबका सही है या नहीं। तो सबसे पहला वाक्य था, शिक्षिका अपनी कक्षा में पढ़ाने जा रही है। यहाँ पर शिक्षिका शब्द एक वचन है, बहुवचन में बन जाएगा शिक्षिकाएं अपनी कक्षाओं में पढ़ाने जा रही हैं। यहाँ पर हैं आ जाएगा क्योंकि अनेक शिक्षिकाएं हैं। दूसरा वाक्य है, पुस्तकें मेज़ों पर रखी हैं। तो इसके लिए आप पुस्तकें बहुवचन है, उसका एक वचन पुस्तक हो जाएगा, और मेज़ों बहुवचन है, उसका एक वचन मेज़ हो जाएगा। तो वाक्य बनेगा, पुस्तक मेज़ पर रखी है। तीसरा वाक्य है, हमने सोचा कि घूमने चले। यहाँ हमने बहुवचन है, इसको मैंने कर देंगे। मैंने सोचा कि घूमने चले की जगह हो जाएगा चलूं। चौथा वाक्य है बेटा, दुकानदार ने दाल के दाम बढ़ा दिए। यहाँ दुकानदार एक वचन है, यहाँ हो जाएगा दुकानदारों ने, और दाल की जगह हो जाएगा दालों के दाम बढ़ा दिए। दाम मीन्स कीमत। त्योहार पर बाजार में खूब चहल पहल होती है। तो यहाँ हो जाएगा त्योहारों पर बाजारों में खूब चहल पहल होती है। नंबर 6 है, उस कमरे में बिजली नहीं है। तो यहाँ उस कमरे में क्या की जगह, उस कमरे में एक वचन है, यहाँ हो जाएगा उन कमरों में। उन कमरों में बिजली नहीं है, बिजली बिजली ही रहेगा, या बिजलियाँ बिजली। उन कमरों में बिजली नहीं है। नंबर 7, वह लड़का बाग में खेल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा वह लड़का की जगह वे लड़के बागों में खेल रहे हैं। फिर है, उसके प्राण निकल गए। तो उसके यहाँ पर एक वचन है, प्राण भी एक वचन है, तो उसके जगह हो जाएगा उनके। और प्राण हमेशा एक वचन में ही रहता है, उसका वो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। तो उनके प्राण। वाक्य नंबर 9 में है, गाय खूंटे से बंधी है। यहाँ पर हो जाएगा गायें खूंटों से बंधी हैं। यहाँ पर हैं हो जाएगा। छात्र कहानी नहीं लिखता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, छात्र एक वचन में भी छात्र रहता है और बहुवचन में भी छात्र रहता है। तो यहाँ पर होगा छात्र, और कहानी जरूर कहानियाँ हो जाएगा। कहानियाँ नहीं लिखते हैं, लिखता है की जगह कहानियाँ, छात्र कहानियाँ नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आज आपकी चेक हो गई और आप सबका काम कंप्लीट कॉपी में करते ज़रूर जाइए। अब हमने आपको लिटरेचर में साखी चैप्टर के, साखी कविता के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे। आज हम उसका अगला चैप्टर गिरधर की कुंडलियाँ चैप्टर के प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज की नोटबुक में जो हमने करेक्शन करा दिया है उसको देख लीजिए, और उसके बाद बुक उठाइए आप, साहित्य सागर वर्क बुक। साहित्य सागर वर्क बुक में आप अभ्यास माला पेज नंबर 19, इसके प्रश्नों के उत्तर हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, जो हम बताएंगे उससे मिलते जुलते तुम्हारे आंसर है तो ठीक है, वो चीज़ें होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जैसे जो शब्द हम बोलेंगे वही आप लिखेंगे, पर मीनिंग वही आनी चाहिए। तो यहाँ पर आज हम आपको इसमें साहित्य सागर का चैप्टर है गिरधर की कुंडलियाँ। इस चैप्टर गिरधर की कुंडलियाँ का हम प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे हैं।
पेज नंबर 19। इसमें है लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। ये पूरा आप चाहे तो बुक रख लें साहित्य सागर की, और उसमें पूरा ये दिया गया है। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। हमें भी ठीक से याद नहीं आ रहा, यहाँ पर लिखा तो होगा। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहाँ मारे। दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे। तो ये है पहली कुंडलिया। अब इसमें है, प्रश्न है, इस कुंडलिया में कवि ने मुसाफिर को अपने साथ क्या रखने की सलाह दी है और क्यों। इस प्रश्न के दो पार्ट हैं। एक तो मुसाफिर को अपने साथ क्या रखना है, रखने की सलाह दी गई है, और वो सलाह क्यों दी गई है। मुसाफिर मतलब यात्री। बच्चों, हमने आपको पहले बताया था कि गिरधर कविराय ग्राम्य अंचल से संबंध रखते थे, ग्रामीण क्षेत्र से इनका संबंध था, या उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ये हैं इनकी गिरधर की कुंडलियाँ। इसमें बताया है कि जो यात्रा के दौरान, मुसाफिर यात्री यात्रा के दौरान जब चलते हैं तो आज के समय के हिसाब से यात्राएं नहीं होती थी। उस समय तो लोग पैदल यात्राएं करते थे। तो उस समय के लिए कि इस कुंडलिया में कवि ने मुसाफिर को अपने साथ लाठी रखने की सलाह दी है। क्यों दी है? क्योंकि लाठी में अनेक गुण होते हैं। लाठी से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, फ़ायदे होते हैं, जो कि हमें अन्य हथियारों से नहीं मिलते। जो लाभ हमें लाठी से मिल सकता है वो अन्य हथियारों से नहीं मिल सकता। तो आपने लिख दिया कि सलाह क्यों दी, क्या रखने की सलाह दी और क्यों। क्योंकि लाठी से हमें वे लाभ मिलते हैं जो हमें अन्य हथियारों से नहीं मिलते। पहला प्रश्न। दूसरा है, गिरधर कविराय ने 3 स्थितियों की बात की है जिन पर लाठी से विजय पाई जा सकती है। किस प्रकार? अब यहाँ पर 3 स्थितियाँ गिरधर कविराय ने बताई हैं। आप आराम से बुक के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि एक तो स्थिति ये है, नंबर 1 ये लाइन, ठीक, नंबर 1 तो ये है, नंबर 2 ये है, और नंबर 2 ये है कुत्ता वाली, नंबर 3 ये। तो बच्चा 3 परिस्थितियाँ ये है कि यदि कहीं गहरी नदी या नाली मिलती है तो लाठी के माध्यम से हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। गहरी नदी है तो उसमें हम गहराई को माप करके यूँ लाठी को खड़ी कर देंगे, गहराई को मापेंगे और उसके बाद हम वहाँ कदम बढ़ाएंगे। इसी तरह से अगर नाली वगैरह है तो उसको हम सपोर्ट लगा करके उस लाठी से और उसे पार कर लेंगे। और दूसरी स्थिति है, अगर हमें हमारे ऊपर कोई कुत्ता झपटता है तो हम उससे लाठी से डरवा सकते हैं, लाठी दिखा करके उसे भगा सकते हैं। तीसरी परिस्थिति है, अगर कोई हमसे लड़ाई करने लग जाए, हमारे साथ मारपीट करने लग जाए, तो हम भी पलट के उसे लाठी से डरा दें, धमका दें, या फिर उस पर वार करके अपना बचाव कर सकें। ये नहीं कि हम ही पीटते रहें। तो यहाँ पर 3 परिस्थितियाँ हो गई। चाहे तो आप नंबर डाल कर लिख दें, चाहे ऐसे ही लिख दें। नंबर डालने से बहुत क्लियर होता है, करेक्शन करने में और देखने में अच्छा लगता है। तो तीनों परिस्थितियों की बात की जिन पर लाठी से विजय पाई जा सकती है और किस प्रकार, वो भी हमने साथ में ही बता दिया कि किस प्रकार विजय पाई जा सकती है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, कवि सब हथियार छोड़कर लाठी लेने की बात क्यों कर रहे हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। भाई, इतने सारे अस्त्र शस्त्र हथियार होते हैं, उनमें कवि को लाठी ही इतनी अच्छी लगी कि उसे लेने की बात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? देखा जाए तो ये प्रश्न ऊपर वाले प्रश्न से मिल रहा है। कई बार वर्कबुक में ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो मैच करते हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, कवि सारे हथियारों को या सब हथियारों को छोड़कर लाठी लेने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अन्य हथियारों से सिर्फ वो जिसके लिए बने हैं उससे एक ही काम हो सकता है। मान लीजिए हम रिवॉल्वर है, बंदूक है, तलवार है, इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो तलवार से हम किसी को काट सकते हैं। हम उससे कुत्ते को क्या, वो तो पूरा कट ही जाएगा। कुत्ते को अगर तलवार मार दी तो वो तो मर जाएगा। इसलिए उससे, या हम नदी की गहराई नहीं नाप सकते। तो अन्य हथियारों से हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, उससे एक ही लाभ उठा सकते हैं, मुख्य रूप से वे जिसके लिए बने हैं। लेकिन लाठी हमारे अनेक उपयोगों में आती है
इसलिए उन्होंने लाठी को अपने साथ रखने की सलाह दी है। यहाँ पर आप उसी बात को विस्तार से कर देंगे और यहाँ पर संक्षिप्त में कर देंगे। इस तरह से अगर एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है तो हमें उत्तर एक ही नहीं लिखना है, हमें उसके उत्तर अलग अलग लिखने हैं। ठीक, इसके बाद है आपका प्रस्तुत कुंडलिया के लेखक कौन है? इन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से जनमानस को क्या संदेश दिया है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत कुंडलिया के लेखक आप समझ रहे हैं, गिरधर कविराय हैं। इन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से जनमानस को क्या संदेश दिया है? इन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से जनमानस को यह संदेश दिया है कि उन्होंने नीतिपरक बातें बताई हैं, समाज में एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए और हमें सस्ती चीज़ों को, कम मूल्य की चीज़ों को अपना करके अपने जीवन का, अपने दैनिक जीवन के काम कर लेने चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि महंगी मूल्यवान चीज़ों को ही हम अपनाएं, हम सामान्य सी वस्तुओं से भी अपना काम निकाल सकते हैं। उसके बाद है दूसरी कुंडलिया, जो कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, वो वाली कुंडलिया है। तो कमरी का अर्थ बताकर उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर बच्चों कमरी मतलब कंबल, और कंबल का अर्थ, कंबल होता है काला कंबल, सस्ते मोटा ढोटा। या कमरी से कंबल तो बहुत महंगे महंगे आ रहे, उन महंगे कंबलों की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही सस्ती क्वालिटी के कंबल जो मोटे मोटे से होते हैं, काले काले। तो कह रहे कि कंबल का, कमरी का अर्थ है कंबल, हाथ से बुना हुआ, मोटी ऊन का हाथ से बुना हुआ कंबल। उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। कंबल जो कमरी है वो कम कीमत की होती है लेकिन वो बहुत काम आती है, और उस कंबल को हम कई प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो उस कंबल में हम महंगे वस्तुओं को, महंगे कपड़ों को लपेट कर भी रख देते हैं, और यदि ज़रूरत पड़ती है तो कभी हम उसे बिछाकर उसमें लेट भी जाते हैं, और यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे लपेट भी सकते हैं, ओढ़ लेते हैं। बिछाने, ओढ़ने और सामान को लपेट कर रखने में काम आ जाती है, और कभी ज़्यादा सामान हुआ तो उसी में लपेट करके गठरी बना ली और आगे की यात्रा के लिए चल दिए। ये इस तरह के ये सब इसके महत्व हैं। आगे का प्रश्न है, वह किसका मान रखती है और किस प्रकार? तो वह महंगे मूल्यवान वस्त्रों का मान रखती है। मूल्यवान वस्त्र जैसे खासा, मलमल, वाफ्ता, तिनकर राखे मान, ये कविता कुंडलिया में लाइन आई थी, खासा, मलमल, वाफ्ता। तो जो मूल्यवान वस्त्र होते हैं, खासा, मलमल, वाफ्ता आदि, उनको उसमें लपेट करके रखने से उन कपड़ों में धूल, मिट्टी, पानी से उनका बचाव होता है। इस प्रकार वह उन कपड़ों को बहुत समय तक अच्छी तरह से सहेज कर, संभाल कर रख सकती है। तो ये उसका, इसे तुम इस प्रश्न में ये लिख दोगे। उसके बाद है गा नंबर, कमरी के कौन कौन से उपयोग कवि ने बताए हैं? तो आप यहाँ पर सारे उपयोग लिख दीजिए, तीनों कमरी के उपयोग। ठीक, फिर यहाँ पर उपयोग आप लिखेंगे कि कमरी, कंबल में हम कपड़े, महंगे कपड़ों को लपेट कर रख सकते हैं। दूसरा है, गिरधर कविराय कहते हैं कि उसी कंबल को ज़रूरत पड़ने पर रात के समय हम उसे बिछा करके उसमें लेट भी सकते हैं। कभी और ज़रूरत पड़ती है, सर्दी लगती है, हम उसे ओढ़ सकते हैं, और उसमें कपड़ों की या सामान की गठरी बना करके रख सकते हैं, जिससे हमारा सामान फैला हुआ नहीं रहेगा और एक जगह मिल जाएगा। तो ये सारे इसके उपयोग बताए कवि ने। इस कुंडलिया के भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। अब इस कुंडलिया के माध्यम से कवि हमें मुख्य रूप से क्या समझाना चाह रहे हैं? इस कुंडलिया की विशेषता क्या है? इस कुंडलिया की विशेषता है बच्चों, भाव सौंदर्य यह है कि इस कुंडलिया के माध्यम से गिरधर कविराय हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को महंगी वस्तुओं का नहीं, अपितु सस्ती वस्तुओं के इस्तेमाल से अपने दैनिक जीवन के काम पूरे कर लेने चाहिए, काम चलाने चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें महंगी चीज़ों में अधिक व्यय करना पड़ता है, उससे हम बच जाएंगे। तो महंगे अधिक रुपए के खर्च से बचेंगे
तो जाहिर सी बात है बेटा, तनाव से भी बच जाएंगे। कम पैसे में आसानी से सारे काम चल रहे हैं, तो अधिक पैसों को खर्च करने से क्या लाभ। अधिक पैसों को खर्च करें और हम उतना तनाव लें, उतने पैसे कमाने का तनाव लें। तो जीवन में अगर शांति से चल सकता है तो शांति से चलाना चाहिए, ना कि हमें परेशानियों को निमंत्रण देना चाहिए। तो ये यहाँ पर लिख दोगे आप कि उसमें सस्ती चीज़ों से अपने काम चलाने की बात कही है। वही काम हम महंगी चीज़ों को, देखिए महंगी वस्तुओं को हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सस्ती वस्तुएं होती हैं तो उन्हें बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम समझाने के लिए आपको बता दें, बहुत महंगी ड्रेसेस होती हैं, उन्हें आप कभी कभी पहनते हैं, डेली नहीं पहनते, लेकिन सस्ती चीज़ों को आप ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। तो इसी प्रकार है कि कुंडली कमरी जो सस्ती है, उससे हम बहुत सारे उपयोग अपने कई प्रयोगों में लाते हैं। उसका बहुत सारे उपयोग हैं जो कि हमें महंगी वस्त्रों से नहीं मिल सकते। तीसरी कुंडलियाँ है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। ये वाली है। तो इसका मतलब था, संसार में, दुनिया में लोग गुणों के ही ग्राहक हैं, गुणों को ही खरीदते हैं। अच्छी चीज़ सब पसंद करते हैं। अगर मार्केट जाएंगे हम लोग भी तो अच्छी चीज़ तो लेते हैं, खराब चीज़ थोड़ी ना लेकर चले आते हैं। अपनी समझ में तो अच्छी ही चीज़ लेते हैं। तो यहाँ पर है, प्रस्तुत कुंडलिया के लेखक कौन है। लेखक गिरधर कविराय हैं। उनका जीवन परिचय 5 पंक्तियों में दीजिए। आप उनका जीवन परिचय पीछे बैक से जीवन परिचय देखिए और उसे 5 वाक्य लिख दीजिए। दूसरा फिर है आपका प्रश्न, कौवे तथा कोयल का उदाहरण देकर कवि क्या समझाना चाहते हैं। इसमें था ना, कौवे और कोयल का प्रसंग आया है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। तो यहाँ पर कौवे और कोयल का उदाहरण देकर कवि क्या समझाना चाहते हैं। आप उत्तर लिखेंगे, कौवे तथा कोयल का उदाहरण देकर कवि हमें यह समझाना चाहते हैं, गिरधर कविराय हमें यह समझाना चाहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों एक जैसे होते हैं, एक जैसे समान रंग के, दोनों काले होते हैं, दोनों ही एक जैसे दिखते भी हैं, दोनों पक्षी जाति के भी हैं, एक जैसे हैं, एक रंग रूप आकार के होने के साथ साथ एक ही जाति के हैं, समान जाति के हैं। लेकिन उसके बाद भी कौवे को कोई पसंद नहीं करता है और कोयल को सब पसंद करते हैं। इनका उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कोयल में एक गुण है। कौन सा गुण है? उसकी मीठी आवाज़ का गुण है। उसकी वाणी बहुत मधुर है, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, और कौवे की आवाज़ बहुत ही कर्कश है। तो यहाँ पर इसलिए कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सबके द्वारा पसंद की जाती है, और कौवा अपनी कर्कश वाणी के द्वारा, कर्कश आवाज़ के द्वारा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ये उन्होंने समझाना चाहा है कि अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी, कोई गुण है तो लोग हमें अपनाएंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो हमें लोग अपनाएंगे नहीं, हमें अपना मित्र नहीं बनाएंगे, हमारे साथ मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर है, बिनु गुण लहे न कोय का मतलब है बगैर गुणों के, बिना गुण वाले को कोई नहीं लेना चाहता है। सहस नर गाहक गुण के, सहस मीन्स हजारों मनुष्य गुणों के ही ग्राहक होते हैं, गुणों को ही लेने वाले होते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या कैसे करेंगे? पहले आपने इस पूरी लाइन का अर्थ लिख दिया। अर्थ लिखने के बाद अब इसे आपने लिखा कि बिना गुण वालों को कोई नहीं लेना चाहता है, हजारों मनुष्य गुणों के ही ग्राहक होते हैं। इस पंक्ति का ये अर्थ है। इसके माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि हमें हम अगर गुणवान होंगे तो लोग हमें अपनाएंगे, अगर हम गुणवान नहीं होंगे तो लोग हमसे दूर भागेंगे, कौवे और कोयल की भांति। ये लिखेंगे। इस कुंडलिया का केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव में आप लिखेंगे, इसमें क्या समझाया जा रहा है कि गिरधर कविराय ने कौवे और कोयल का उदाहरण देकर मनुष्य को ये समझाया है कि उन्हें अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहिए। विकसित मतलब बढ़ाने चाहिए। हमारे अंदर अगर एक अच्छाई है तो हम एक और अच्छाई उत्पन्न करें। देखो बेटा, रंग रूप तो भगवान का दिया होता है, लेकिन हम अपना स्वभाव, अपने अंदर योग्यताएं तो स्वयं भरते हैं। हम अच्छा पढ़ें, अच्छे से बात करें, लोगों से प्यार से बोलें, लोगों की मदद करें, तो ये परोपकार का गुण, दया का गुण, ये सारे गुण हम अपने अंदर डेवलप करें।
तो यही समझाया जा रहा है इसमें कि मनुष्य को, ये कौवे कोयल की उदाहरण, उनके उदाहरण से समझा रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अंदर गुण विकसित करने चाहिए, क्योंकि यदि तुम गुणवान हो तभी तुम्हारी वैल्यू, तभी तुम्हारी कीमत है, समाज तुम्हें अपनाएगा। और यदि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है तो समाज आपको नहीं अपनाता है। ये सच्चाई होती है। तो ये इसका केंद्रीय भाव हो गया। अब अगली कुंडलियाँ है साईं सब संसार में। अब इसको हम यहाँ से लेकर के और जो 6 अगली कुंडलियाँ हैं जितनी भी, उसको हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो अभी आप जितना हमने आज आपको समझाया है वे सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी वर्कबुक में भरेंगे, लिखेंगे जिस तरह से हमने बताए हैं। और यदि एकांकी संचय किसी के बच्चों के पास तो है ना, तो हमें आप संस्कार और भावना के प्रश्न वर्कबुक से PDF बनाकर कोई एक बच्चा भेज दो, जिससे हमारे पास, क्योंकि एकांकी संचय की वर्कबुक नहीं है, हम उसके भी प्रश्न उत्तर डिस्कस कर दें। और अगर आप लोग लिख ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं, आप हमें भेज दीजिए कोई एक बच्चा, उससे हम आपको आंसर समझा देंगे। ओके, थैंक यू।